अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबको एक बहुत बड़ी और ख़ास बात बताने वाली हूँ। जल्दी हमल कैसे ठहरता है और जल्दी हमल के लिए किस तरह हम बिस्तरी करना चाहिए। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बिस्तरी का अपना अपना एक तरीका होता है जो कि साइंसी लिहाज से भी पता होना चाहिए और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। जो नए शादीशुदा जोड़े हैं जो परेशान हैं बहुत ज़्यादा कि हमल नहीं ठहर रहा, और साथ साथ वो मैंने जो जिनको आप लोगों को वजीफ़ा बताया हुआ है प्रेगनेंसी का, औलाद होने का, वो भी साथ में कंटिन्यू रखें। और साथ में एक जाहिर सी बात है, सब कहते हैं कि हमल का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो एक हमल का तरीका अगर आपको पता है और बहुत उस तरीके पे चल के आप लोग हमल ठहरने की कोशिश कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, तो मैं आप लोगों को आज बिल्कुल प्रॉपर वे में एक तरीका बताने वाली हूँ जो एक साइंसी तौर से भी है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और साथ साथ आप औलाद का वजीफ़ा करें जो मेरे इस चैनल पे मौजूद है। इंशाल्लाह जो भी जोड़े परेशान हैं, शादीशुदा जो नए जोड़े हैं जो परेशान हैं, या कोई भी जो भी हैं वो परेशान है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है छोटी छोटी बातें, इंशाल्लाह उनका हमल ज़रूर ठहरेगा। तो अब बताई जाती हैं बातें कुछ ऐसी, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम बिस्तरी किस तरह करनी है, हम बिस्तरी का वक्त कौन सा होना चाहिए, किस तरह करनी चाहिए। देखिए, हम बिस्तरी का सही वक्त है जब औरतें हैज़ से फारिग हो जाती हैं, मतलब जब उनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, जब वो 7वें दिन पर नहा लेती हैं, तो उनका एक साइंसी तौर पर ओव्यूलेशन डे स्टार्ट होता है। ओव्यूलेशन डे होता है उस वक्त एग जो है बनना स्टार्ट होता है आपके यूट्रस में, और जब एग बनना स्टार्ट होता है तो जब हम बिस्तरी करते हैं तो, और जो शौहर का मनी होता है वो उसके उस एग के अंदर जाकर ठहरने में, यूट्रस के अंदर ठहरने में 110% चांसेस होते हैं। तो ओव्यूलेशन डे कब से स्टार्ट होता है? 11वें दिन से। जो औरतें 7 डेज़ पे नहा लेती हैं उसके बाद उनका जो 11वां दिन होता है, 8, 9, 10, 11वां दिन, उसके ऑल्टरनेट डेज़ पर हम बिस्तरी करें। ऑल्टरनेट डेज़ मतलब एक एक दिन छोड़कर हम बिस्तरी करें। और हम बिस्तरी इस तरह करें कि हम बिस्तरी जब शौहर अपना जो मनी है वो छोड़ देता है अंदर औरत के, तो औरत अपनी टांगे उठा के रखे कम से कम भी 5 मिनट तक, 5 मिनट तक, या हस्बैंड उनके मदद करें टांगे उठाने में, और नीचे तकिया रख दें। जब वो फिर 5 मिनट जब उठा के रख ली टांगे, तो उसके बाद तकिया के ऊपर सीधे करवट पर लेट जाए। उसके बाद वॉशरूम नहीं जाना, वैसे तो हस्बैंड भी ना जाएं, बेहतर है, साफ़ कर लें बस, लेकिन वॉशरूम औरत ने बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल भी। वैसे ही लेट जाना, उसी पोजीशन में लेट के सो जाना है। वॉशरूम जाने से एहतियात करनी, गुरेज करना है, बिल्कुल वॉशरूम नहीं जाना। और टांगे उठा के ही हम बिस्तरी करनी है, और करने के बाद भी टांगे 5 मिनट तक उठा के रखनी है, और ओव्यूलेशन डे पर, ऑल्टरनेट डेज पर करनी है। 11 से लेके 22वें दिन तक का जो टाइम होगा, पीरियड के 22वें दिन, जो पीरियड से फारिग होने के बाद का 22वें दिन तक का जो टाइम होगा, उसी दिन एक एक दिन छोड़ के करना है। बामुश्किल आपका 10 दिन बनेगा, 6 दिन बनेगा, 8 दिन बनेगा, इस तरह बनेगा, लेकिन इंशाल्लाह इस टाइम पे आपका हमल ठहर जाएगा अगर आप बिल्कुल एहतियात के साथ एक एक चीज़ नोट के साथ करेंगे, और अकीदा ईमान के साथ करेंगे, कि अकीदा ईमान के साथ चलेंगे कि अल्लाह पाक ने मेरा हमल ज़रूर ठहरवाना है, और साथ में वो जो वजीफ़ा मैंने बताया है औलाद का वो भी कंटिन्यू रखेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर हमल ठहरेगा। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिस आयशा एक्सपीरियंस को दुआओं में याद रखें। बहुत सारी दुआएं, जो पूछना हो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।